कुछ लेकर आया मम्मा को पूछने के बहाने से। अपने मम्मा को आके कहता है कि आप प्लीज इसका मुझे रिश्ता दे दें, ये मुझे किसी और के साथ नजर आएगी तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। उसकी पॉकेट में उसका मोबाइल था, मैंने वो खींचा कि ये मुझे मेरा मोबाइल देगा। उसने मेरे बालों से मुझे पकड़ा, मुझे मार रहा है, मेरा मुंह इसने पूरा दबाया हुआ था, ये मेरे नाखूनों के निशान भी हैं। कल तो बहुत ज्यादा मेरा फेस स्वेल। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सना यूसुफ के बाद एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर पर हमला हुआ है और उनको बाज़ाब्ता तौर पर अगवा करने की कोशिश की गई और अगवा करके यहाँ से उनके घर के बाहर से लेके जाया गया। मैं बात कर रहा हूँ सामिया हिजाब की, जिनके घर में कुछ दिन पहले हमला हुआ। उनको यहाँ से बाकायदा तौर पर अगवा करके लेके जाया गया और जो मुल्जिम है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है थाना शालीमार में। हमारे साथ इस वक्त सामिया हिजाब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सामिया, क्या वाकया पेश आया, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। कैसे ये बंदा घर में आया और यहाँ से आपको अगवा करके लेके गया, थोड़ा सा रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हुआ ये कि ये लड़का काफ़ी टाइम से मुझे परेशान कर रहा था, फ्रॉम लास्ट 2 से 3 महीने हो गए हैं। तो अभी इसने ये हरकत की है कि मेरी मामा बीमार है, एवरीबॉडी नोज, मैंने हर चीज़ सोशल मीडिया पे रखी है, बिल्कुल फिल्टर फ्री होकर चल रही हूँ। तो मेरी मामा की तबीयत ख़राब होने के बाद उसको एक बहाना मिल गया। 2-3 महीने से मैं उसके 28+ नंबर्स हैं जो ब्लॉक कर चुकी हूँ और मेरे पास वो सारी चैट्स मौजूद हैं। वो मुझे धमकियाँ दे रहा है, ये है, कॉल्स रिकॉर्डिंग्स है वो। तो अभी जब मेरी मम्मा बीमार थी, वो चिकन वगैरह कुछ लेकर आया मम्मा को पूछने के बहाने से। अब क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था ऑलरेडी, सब आ रहे थे, तो अंदर आ गया और मम्मा को आके कहता है कि आप प्लीज़ इसका मुझे रिश्ता दे दें, वरना ये मुझे किसी और के साथ नजर आएगी तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो उस टाइम पे भी मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एक साइड से, तो इसने देख लिया, इसने मुझसे मोबाइल लिया, इसने वीडियो डिलीट कर दी और तब भी इसने मुझ पे हाथ उठाया और ये चला गया। अब मेरे पास किसी चीज़ का सबूत नहीं था। ये जो चीज़ हुई है ना, मैंने अभी रिसेंटली अपने कैमरास एक्टिव किए हैं। इसको ये था कि इनके कैमरास एक्टिव नहीं है। ये घर के बाहर आया, इसने एक अननोन नंबर से, जो कि UK का कोई नंबर था, वहां से मुझे कॉल की कि मेरे घर में जो ये चीज़ें खुद भिजवाता था ना, जो कि मैं बाहर भी रख देती थी, फेंक भी देती थी, ये वो चीज़ें मुझे दे जो, ये वो वगैरह। मैं वो चीज़ें देने के लिए इसको बाहर गई और मुझे इसने ये बोला कि इसके बाद मैं दोबारा तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी, तो मेरे घर में कोई भी नहीं था। सब हम 3 लोग हैं, मेरी मम्मा, मेरा भाई और मेरा भाई घर पे नहीं था। मम्मा मेरी की सर्जरी हुई बेड पे और मैं बाहर गई हूँ। अब क्योंकि सोसाइटी मेरी ऐसी है कि ऑलरेडी गार्ड्स मौजूद हैं, तो आई वॉज ऑल ओके, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर गई हूँ। तो मैं खड़ी हुई हूँ अपने घर के अंदर, वो मेरे घर के अंदर आता है, मैं बाहर भी नहीं गई। एक होता है दरवाजे से बाहर, मैं अपने दरवाजे के अंदर, घर के अंदर खड़ी हूँ, वो घर के अंदर आ रहा है, मेरा मोबाइल खींच रहा है, वो CCTV फुटेज में भी नजर आ रहा है और भाग के गाड़ी में बैठ गया। मैं उसके पीछे गई, मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे मेरा मोबाइल नहीं दे रहा। उसकी पॉकेट में उसका मोबाइल था, मैंने वो खींचा कि ये मुझे मेरा मोबाइल देगा, तो इसका मोबाइल मैंने बाहर फेंक दिया कि ये लेने के लिए बाहर होगा, मैं अपना मोबाइल लूंगी, चली जाऊंगी। उसके साथ गाड़ी में उसका एक और दोस्त भी था, करीम मुस्तफ़ा बुटर, और इस लड़के का नाम हसन है। और मैं जब जाती हूँ, मैंने जैसे ही मोबाइल फेंका, इसने मेरे बालों से मुझे पकड़ा, वो CCTV फुटेज में सारी चीजें नजर आ रही हैं, मुझे मार रहा है। साथ ही दूसरे अपने दोस्त को, जैसे ही गार्ड्स वहां से भाग के आ रहे थे, मैंने हॉर्न देना स्टार्ट कर दिया। मेरा मुंह इसने पूरा दबाया हुआ था, ये मेरे नाखूनों के निशान भी हैं, ठीक है। कल तो बहुत ज्यादा मेरा फेस स्वेल था, बाल इसने खींचे, मुंह मेरा फुल दबाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे नाखन, गला मेरा दबा रहा है। तो वो मैंने हॉर्न बजाना स्टार्ट करी, मैं चीख नहीं सकती थी। जैसे ही वो गार्ड्स भागे इस साइड पे, वो भी कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। तो इसने अपने दोस्त को कहा कि इसके हाथ पकड़ो। उसने मेरे हाथ पकड़े, इसने मेरी टांगों से मुझे अंदर किया और सीधा गाड़ी में बिठाकर, और फिर मुझे कह रहा है मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूंगा। मुझे कह रहा है वो जो तुमने मूवी देखी है गर्ल इन दी बेसमेंट, वो करूंगा मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, पूरी जिंदगी कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, किधर है कानून, कौन से IG तुम मुझे सुना रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, मैं देख लूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा डर भी गई थी, क्योंकि लिंक्स वगैरह हर किसी के होते हैं, भाई हमारे तो कोई लिंक्स नहीं है। मैं तो ब्रेड अर्नर हूँ अपनी फैमिली की, एवरीबडी नोज के, मेरे तो बाबा भी नहीं है, ठीक है। तो जो बंदा मुझे इस तरह की धमकियां दे रहा है, मैंने फिर बड़े आराम से, अब सबको ये है कि सामिया गई है, सामिया वापस कैसे आई है। वापस मैं इस तरह से आई हूँ कि मेरी मम्मा, मैं ऑलरेडी, क्योंकि 6th सेंस औरत की बहुत स्ट्रांग होती है, जब भी मुझे सुबह से परेशान कर रहा था, ऐसे ही नहीं कि शाम को सिर्फ इसने मुझे उठाया। सुबह मैं अपने भाई के साथ थी, मार्गला रोड ईरान एवेन्यू पे, इसने मुझे स्टॉक किया प्रॉपर और हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश की है। वहां से मैं डरी हुई थी, तो जब ये मेरे घर के बाहर आया था, मैंने पहले ही 15 पे कॉल कर दी थी। 6:30 पे मेरे घर के बाहर आया और 6:15 पे मैंने 15 पे कॉल की है और मैंने उन्हें बताया कि जी यू लड़का मुझे तंग कर रहा है, मेरे घर आ रहा है। लेकिन पुलिस को आने में थोड़ी सी देर हो गई, जो भी रीजन वगैरह था, शायद मैंने मामला इतना डिस्क्राइब नहीं किया कि ये है वो है, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि ये सब होगा। तो जब उसको ये पता चला कि मैं उसके साथ गाड़ी में, मुझे 15 से भी
मुझे 15 से भी कॉल आ रही है और मुझे मेरी मामा भी कॉल्स कर रही हैं और मैं ऑलरेडी अपने लॉयर से बात कर चुकी हूँ। मेरा लॉयर कॉल पे था जब इसने मुझसे मोबाइल खींचा। वहां पे थोड़ा सा डर गया, तो इसको ये था कि पहले भी जिस तरह से इसको मारता मूरता था और बात खत्म हो जाती थी, ऐसे ही चुप करके, इसको कैमरास का नहीं पता था। तो मैंने इसको साथ ही बोला, मैंने कहा मैंने कैमरास भी एक्टिव करवा लिए हैं, तुम यहाँ से अब गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हो कहीं भी। मेरी मम्मा को भी पता है, सब कुछ नजर आ रहा है, तो मुझे कहीं भी लेके चलो, जाओ तुम मुझे ले जाओ। मैं बहुत ओके बैठ गई। मैंने कहा ठीक है जाओ मुझे ले जाओ। मार रहा है, गला दबा रहा है, बाल खींच रहा है। उसके बाद मुझे कहता है कि अच्छा चलो हम ना शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, तुम्हें मैं घर छोड़ता हूँ, तुमने जो मेरा करना है कर लो। कौन सी पुलिस तो मुझे बता रही हो। मेरे घर के बाहर आया, मुझे उतारा है, कहता है करो कॉल, बुलाओ पुलिस। मैंने 15 पे कॉल की है, वहां ही खराब है। ये 15 मिनट मेरे घर के बाहर खड़ा रहा है। तो आपको वहां से लेके जाने के बाद दोबारा आया और 15 मिनट यहाँ पे खड़ा रहा। यहाँ पे खड़ा रहा, मेरी मामा को बदतमीजी कर रहा है। मेरी मामा बाहर खड़ी हुई है और हम 2 औरतें हैं सिर्फ घर पे, और फिर वो ऊपर वालों के गार्ड नहीं थे उस टाइम पे। तो एकदम से जैसे मुझे मेरे लॉयर की कॉल आई और मैंने कहा कि ये यहाँ ही खड़ा है, AMS 484 इसकी गाड़ी का नंबर है, तो ये वहां से मुझे गालियां शालियां देकर भाग गया, निकल गया और बोलकर गया कि मैं भी इधर ही हूँ, तुम भी इधर ही हो, अब ये पूरी जिंदगी की दुश्मनी है। और ये बोलकर जब तुम एक औरत से क्या दुश्मनी कर रहे हो, पहली बात है। अच्छा सामिया, ये बताएं, सना यूसुफ के टाइम पे भी हमने देखा कि जो कातिल था वो उनका फोन लेके गया था साथ, यहाँ पे भी इसने आपका फोन छीनने की कोशिश की। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? फोन में ऐसा क्या है कि मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के फोन ही छीने जाते हैं? आई डोंट नो, मे बी वो एक चीज होती है कि एक बंदे के फोन की एक प्राइवेसी होती है। हर किसी का फोन उसका प्राइवेट पार्ट है जिंदगी का। तो जो जिस भी वजह से उसने मुझसे फोन किया, उसको ये था कि फोन के लिए आएगी, बिकॉज उसने वो मेरे हाथ में वो वाला फोन था जिसमें मेरे सोशल अकाउंट्स हैं। तो उसने मुझसे वो फोन खींचा और वो और अभी तक फोन उसके पास ही है। वो फोन उसके पास है, मैं उसे वापस नहीं। पुलिस ने अभी तक फोन रिकवर नहीं किया? पुलिस अभी अपना काम कर रही है। मुझे अच्छी चीज ये लगी है कि मामला बहुत जल्दी IG इस्लामाबाद ने खुद टैकल कर लिया है और कल रात से पुलिस मेरे घर के बाहर है, ड्यूटी दे रही है, और कल मेरा मेडिकल हर चीज पुलिस ने साथ होके सब कुछ करवाई है, क्योंकि ब्रूजेस बहुत से निशान थे मेरे फेसेस के ऊपर। बट वो कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। अभी अच्छा सामिया, एक चीज हमने देखी है, अब ये जिस तरह से आए रोज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ वाकयात होते हुए नजर आ रहे हैं, पहले भी एक दफा आप हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, सना यूसुफ के हवाले से आपने बात की थी। क्या समझते हैं, अब आप खुद इसकी विक्टिम बन चुकी हैं, कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से ये रोकथाम करे? इस्लामाबाद पुलिस को स्ट्रांग होने की जरूरत है, FIA को स्ट्रांग होने की जरूरत है, या लोगों को स्ट्रांग होने की जरूरत है? कौन इसमें किरदार अदा करे? असल में ना, अब तक जितने वाकये हुए हैं ना, आपके सामने ही है, किसी को भी ऐसी सजा नहीं मिली है कि वो इबरत का निशान बने। केस सना का भी मामला हुआ, अब एक कातिल है वो पकड़ा गया, अभी जाके उसका बयान लॉक्ड हुआ है आई थिंक, लेकिन वो कातिल है वो पकड़ा गया। सब कुछ इतने टाइम तक उस केस को, मतलब जो भी पुलिस वर्किंग कर रही है, एक चीज है वो पकड़ी गई, आपके पास CCTV फुटेज, आपके पास सबूत है, आप उस बंदे को इबरत का निशान बनाओ दुनिया के लिए ताकि आसान हो। क्योंकि अगर अब जिस तरह वो लड़का अभी पकड़ा नहीं गया ना, मेरे लिए वो खतरा है। चलो पुलिस है मेरे घर के बाहर, आई एम द ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, मैं कब तक घर के अंदर डर के बैठी रहूंगी? ठीक है, वो मुझे गाड़ी में बिठाकर ये बात बोल रहा है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मैं तुम्हारे ऊपर एसिड फेंक दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाथ में उसकी पिस्टल थी। ये एक बिग केस है, ये तो अल्लाह की जात है जिस तरह से मैं बच गई, जो भी मेरी माँ की दुआएं थी, वरना वो तो मुझे कत्ल के इरादे से आया हुआ था। तो अगर वो आज मैं वाहिद ऐसी औरत हूँ जो बच गई हूँ किसी के, क्योंकि मुझ पे आज केस हो जाता तो यही चल रहा होता, मैं मरी भी होती, कहीं पड़ी भी होती, या वो मुझे उठा के ले जाता तो यही चल रहा होता कि जी सामिया को ढूंढे तो सामिया मर गई, तो सामिया के साथ ये हो गया, और वो केस बाद में पकड़ा जाता, जो भी उसको सजा होती। लेकिन अगर मैं बच गई हूँ तो ये उसको इबरत का निशान बनाए ताकि आगे आने वाली नस्लों में कोई भी मर्द किसी भी औरत को कमजोर मत समझे। अभी आप इस्लामाबाद पुलिस से क्या तवक्को कर रही हैं, क्या अपील है आपकी उनसे कि जिस तरह से एक अफसोसनाक वाकया होते होते रह गया, और ये भी एक अफसोसनाक वाकया ही था लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्या समझती हैं? अब तो आप सारी जिंदगी के लिए डर चुकी हैं, जब तक वो मुलजिम बाहर है तब तक आप डर में रहेंगी। इस्लामाबाद पुलिस से आप क्या तवक्को कर रही हैं? मेरी उनसे गुजारिश है, प्लीज IG इस्लामाबाद जो भी मुझे भी सुन रहा है, ठीक है, काइंडली उसको ऐसी सजा दें इबरतनाक के कोई भी बंदा किसी भी औरत पे हाथ उठाने से पहले सोच सके। और मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरी जिंदगी को भी खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता। अच्छा बिल्कुल, ये थी सामिया हिजाब और आपने सारा वाकया सुना, किस तरह से मुलजिम इनके घर दाखिल हुआ, इनको अगवा करके लेके गया और फिर तशद्दुद करके वापस छोड़ के गया। सना यूसुफ के हवाले से भी हमने देखा कि काफ़ी आवाज़ उठाई गई थी, सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस केस को काफ़ी हाईलाइट किया था। इसी तरह अब सामिया हिजाब जो हैं वो दोबारा इस्लामाबाद पुलिस से तवक्कुआत कर रही हैं कि जिस तरह से सना यूसुफ का केस फौरी तौर पर हल किया गया था, इसी तरह इस मुलजिम को भी जल्द से जल्द सजा दी जाए।